हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 40B और जिसकी डेट है 11 अक्टूबर 2021। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये छुट्टियां हैं आपकी। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी है, मंगलवार से शुक्रवार तक की। ठीक है, तो ये वर्कशीट जो है उसमें सारी डेट जो है वो एक ही टाइप की डाल रखी है, जैसे 11 तारीख की इस तरीके से। तो 11 तारीख की डाल रखी है 40A B C D इस तरीके से। तो ये आपकी डे टू डे जिस दिन आपकी वर्कशीट आती है उसी दिन आपको ये करनी है। ठीक है, यूँ नहीं है कि 11 तारीख की आपको टीचर्स एक साथ भी भेज सकती है आपको ये वर्कशीट, और आपको जैसे मंडे आ गई, अब ये आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप अपने डेट चेंज भी करके लिख सकते हैं। जो ये छुट्टियाँ पड़ रही है ना दशहरे की, तो उसी के इसलिए आपको एक बार में ही दे दी गई है सारी वर्कशीट, ताकि उन दिनों आप खाली ना बैठे रहो, इसलिए दी है। ठीक है, तो देखते हैं वर्कशीट चैप्टर 6 से है जैव प्रक्रम मानव में वहन, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव में वहन पढ़ते हैं। अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भित्ति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक समय तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। अब देखो, मानव संवहन तंत्र में पहले हृदय आता है। हृदय हमारा पंप करता है। ठीक है, यानी कि उसके कार्य देख लो। हृदय का कार्य क्या है? पंप करना है। रुधिर वाहिका कौन कौन सी होती है? धमनी होती है, शिरा होती है, व कोशिका होती है। रुधिर व लसिका क्या है? संवहन का माध्यम है। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, ठीक है, वो संवहन का माध्यम है। तो देखो, मानव परिसंचरण तंत्र है ये। ठीक है, यहाँ हमारा हृदय, यहाँ रुधिर यानी रक्त, रुधिर रक्त। ठीक है, यहाँ रुधिर वाहिकाएं। मैं देखो हृदय के कार्य दे रखे। हृदय एक पेशी अंग है, या मेरी मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, दायालिंद, बायानिल्य और दायानिल्य। ठीक है, तो ये हृदय का चित्र दे रखा है, बुक में भी दिया गया मानव हृदय का काट दृश्य। ये महाधमनी होती है। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग से मध्य शरीर। तो देखो, ये जो चित्र है याद करने की मैं ट्रिक भी की भी वीडियो बना दूंगी, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखो, यहाँ ये हो जाएगा दायानिल्य, ये बायानिल्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे के पोर्शन है ना, ये देखिए, और ऊपर का जो रह गया इतना इतना, ये हो जाएगा बाया अलिंद, दाया अलिंद। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र जो है आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, धमनी होती है और शिरा होती है, यहाँ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर, यह वाहिका होती है, ये संग्रहण वाहिका होती है। ये ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर। ठीक है, और ये विऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है, और शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते, क्योंकि भाई इसको रुधिर को इधर से उधर जो है पहुंचाना होता है, तो इसमें वाल्व जो है नहीं होते हैं। रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वाल्व होते हैं, कि एक ही दिशा में जब रुधिर को पहुंचाया जाता है तो इसमें वाल्व लगे होते हैं। और ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ये सतही होती है। तो रुधिर देखो, अब रुधिर के अवयव तो होते हैं ठोस अवयव, द्रव्य अवयव। ठीक है, रुधिर में जो पाए जाते हैं उसे अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ठोस में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड वेसल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। इस तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन रुधिर को लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ठीक है, प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने के सहायक होता है। रुधिर श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। और प्लाज्मा जो होता है, तरल जो अवयव होता है, पीले रंग का तरल माध्यम जिससे रुधिर कोशिका निलंबित होती है, भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है। अब देखो, लसिका के बारे में पढ़ते हैं। लसिका एक उत्तक है जो रुधिर कोशिकाओं से निकल कर अंतः कोशिका अवकाश में चला जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है, लेकिन रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह उत्तक में प्रवाहित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। नेक्स्ट, फुफ्फुस से जो है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बायनिल्य में जाता है। इसके संकुचित होने पर यह बायनिल्य में स्थानांतरित हो जाता है, यहाँ से रुधिर को पंपित करता है। तो यहाँ देखो, फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर
अलिंद, देखो बाय अलिंद में आता है पहले जो ऑक्सीजन से भरी हुई जो वायु होती है, ऑक्सीजन से भरी हुई जो रक्त होता है, ठीक है, और उसको संकुचित करके यानी कि उसको सुकड़ा करके यहाँ भेज देता है, कहाँ, बायनिल्य में, ठीक है, बायानंद बायानिल्य, तो यहाँ से यहाँ चला जाता है और फिर यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। ऊपर जो फुफ्फुस होता है यानी फेफड़ा, उसमें से जात ऑक्सीजन आती है और जाती है, ऑक्सीजन जो होती है और भी ऑक्सीजन जनित जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और जो ऑक्सीजनित वायु होती है वो शरीर के अंदर ले ली जाती है। तो देखो यहाँ सामान्य मानव वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। तो देखो एक बात और बतानी थी, ये सामान्य व्यस्क का हृदय 72 बार धड़कता है और आपके नाड़ी जो होती है हाथ, जैसे ये हाथ है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये हाथ है, ठीक है, कलाई के पास यहाँ अंगूठा से लगा के देखना, तो जो अंगूठे से लगा के देखना कि एक नस पंप कर रही होगी, वैसे तो कई सारी करते हैं, कई जगह देख सकते हैं, तो वहाँ दबाए रखना और टाइमर लगाना फ़ोन में, तो देखना कितनी बार आपका जो हृदय है वो पंप करता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से ये बता रखा है कि भाई किस तरीके से हृदय का जो काम होता है। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय 2 या 2 बार, हृदय में 2 बार आता है, ठीक है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन और भी ऑक्सीजन रुधिर परस्पर ना मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये था दोहरा परिसंचरण तंत्र, और यहाँ इसमें दिया गया है कि जो हृदय है उसके वो कैसे ऑक्सीजनित ब्लड को लाता है और उसको सारे शरीर में पहुंचाता है और भी ऑक्सीजनित ब्लड को बाहर निकालता है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न है, चलिए फटाफट से इनके आंसर देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला प्रश्न, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था, तो ये जो है बुक में से भी देख सकते हैं, अगर इसमें ढंग से ना दिख रहा हो तो बुक में से भी दे सकते हैं। तो ये महाधमनी, शरीर के ऊपर भाग से महाशिरा, दायालिन, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, दायानिल्य, विभाजिका, बायानिल्य, बायालिन, फुफ्फुसशिराएं, फुफ्फुस धमनी, मानव हृदय का कार्य दृश्य। तो मैंने सारे बता भी दिया है, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, धमनी और शिरा के मध्य अंतर लिखिए। तो धमनी का पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अंतर जो है पहले धमनी का बाद में शिरा का, इस तरीके से कर सकते हैं, वरना लाइन खींच के शिरा और धमनी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वितरण वाहिका है, ये ऑक्सीजन इधर से इधर उधर को यह ऑक्सीजन इधर उधर को, तो देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ, ठीक है। इसमें यहाँ धमनी का जो कार्य आएगा उसमें आएगा ये ऑक्सीजनित रुधिर को, इधर उधर को नहीं, ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजन लिख रखा है यहाँ, तो ऑक्सीजनित, ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, इसमें वाल्व नहीं होते, ठीक है। फोर्थ आप देखेंगे सेकंड शिरा का, ये संग्रहण वाहिका है और भी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर तक ले जाती है। शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है, इसमें वाल्व होते हैं और धमनी में वाल्व नहीं होते। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रुधिर के अवयवों के कार्य लिखिए। रुधिर के अवयव के कार्य लिखने हैं, तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है, जो कि वर्कशीट में दिया गया था। रुधिर के अवयव, ये पूरा डायग्राम बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, कारण बताइए। धमनी की भित्ति मोटी होती है, इसका कारण है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है, इसलिए। शिराओं में वाल्व होते हैं क्योंकि रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए। लसिका क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, लसिका
यह एक तरल उत्तक है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंत कोशिका अवकाश में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है, लेकिन रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उत्तक से प्रवाहित हो संवहन में व को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। यह और सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा सारे क्वेश्चंस अच्छे से। ठीक है, तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।